हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। घर परिवार में हर कोई एकदम मस्त ही होगा। फ्रेंड, सुबह के लगभग 7:30 बज गए हैं और फिलहाल जो है हम ब्रश कर लिए हैं और अभी चाय नहीं पिए हैं, सिर्फ और सिर्फ पपीते की पत्ती जो पी लिए हैं इस वजह से, क्योंकि हमें बुखार है। और अब जो है हम चल रहे हैं, पहले महुआ इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि दादी मेरी जो है वो आज है ही नहीं, दूसरी जगह गई हुई हैं, तो इस वजह से इकट्ठा करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इकट्ठा कर लेते हैं और दिखा देते हैं कि कौन कौन क्या कर रहा है। फिलहाल अभी जो है खाना बन रहा है और इसमें जो है सब्जी और चावल तैयार हो गया है, रोटी बन रहा है और गैस ख़त्म होने की वजह से इनके वाले चूल्हे पे ही खाना बन रहा है। और यहाँ पे जो है प्यारा सा मुर्गा आया हुआ है, ये खा रहा है। और ये रहा मेरे महुआ का पेड़ और ये सुबह का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देख लीजिए हरा हरा, क्योंकि जो पत्तियाँ गिर गई थी वो पत्तियाँ दोबारा फिर नई वाली पत्तियाँ निकल आई हैं, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इधर फूल हैं, तो चलिए अब जो है हम इसे इकट्ठा कर लेते हैं। और हवा भी मस्त चल रही है, खैर हमें ठंड लग रही है बुखार होने की वजह से। तो फिलहाल यहाँ पे महुआ ढेर सारा गिरा हुआ है, इधर से सब इधर हम कर देते हैं जिससे कोई इसे कुचले नहीं। तो अब जो है हम इसे इकट्ठा कर लेते हैं। तो अब जल्दी जल्दी से हम इकट्ठा कर लेते हैं। हमें इकट्ठा करने में बहुत ही मज़ा आता है। अभी तो बहुत है और जो है पूरे दिन ये इसी तरीके से गिरता रहता है, खासकर जब इस पर कोई पक्षी बैठती है और धूप तेज़ी से होता है फिर ढेर सारा गिरता है। फिलहाल हम इतना महुआ जो है इकट्ठा कर लिए हैं, अभी ढेर सारा गिर रहा है और हम चलते हैं चावल पहले साफ़ कर लेते हैं, वरना लाइट चली जाएगी तो कैसे साफ़ करेंगे। तो इसे अभी थोड़ी देर बाद हम जो है इकट्ठा करते हैं। अभी सिर्फ इतना ही इकट्ठा किए हैं। ये लोहे की है, इससे चावल निकाल के और इसके बाद साफ़ करेंगे, क्योंकि ये साफ़ नहीं है। इसकी कुटाई करके और इसके बाद फिर इसमें भर दिया गया था। अभी पंखा लगा के इसे हम जो है साफ़ करेंगे। इसे जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। तो अब हम एक बड़ी थाली निकाल लिए हैं और इसके बाद इस बोरी में भर लेते हैं। तो अब जो है हम चावल निकाल लिए हैं और अब चल रहे हैं पपीते की पत्ती जो है पीस के उसे पिएंगे और इसके बाद जो है इसे फिर हम साफ़ करेंगे। तो ये रहा पपीते की पत्ती और इसे हम पीस के पी लेते हैं और फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड, चावल साफ़ करने से पहले जो है हम चाय पी लेते हैं और फिर जिसको चाय पीना है जल्दी से पी लीजिए। और इसके बाद जो है फिर हम चावल साफ़ करते हैं, नहीं तो लाइट चली जाएगी, क्योंकि गाँव में तो अक्सर ऐसा ही होता है। पीते हैं और उसके बाद फिर साफ़ करते हैं। अब कहीं जाइएगा मत। जो हम चाय पी लिए हैं और इस टब में हम चावल रख लिए हैं और पंखा चालू कर लिए हैं और अब चल रहे हैं इसे साफ़ करने। तो फ्रेंड, अब इतना चावल जो है हम साफ़ कर लिए हैं और अभी लगभग 4-5 बोरे हैं जिसे साफ़ करना है। फिलहाल मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और हम चल रहे हैं पहले लेटने और इसके बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद भी जो है फिर हम और साफ़ करेंगे, क्योंकि हम दवा खा रहे हैं लेकिन इसके बाद भी जो मेरा तबीयत है वो सही नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड, अब हल्का सा आराम हो गया है और अब जो है हम और जो बचा हुआ है उस चावल को भी साफ़ कर लेते हैं, वरना लाइट चली जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल चलिए अब उसे भी हम साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे जो है 4 बोरा रखा हुआ है और अब इसे भी हम इस तरीके से गिराते हैं टब में और इसे भी साफ़ करते हैं। जैसे हम इसे भर के लाया और यहाँ पे रखे, तुरंत लाइट ही चली गई, क्या ही बताएं। और चलिए कोई नहीं, अब कोई दूसरा काम जो है कर लेते हैं और जब लाइट आएगी तो अभी फिर इसे हम साफ़ करेंगे, क्योंकि 4 बोरा वहाँ पे रखा हुआ है और 2-3 बोरा यहाँ पे रखा हुआ है। तो अभी लगभग 6-7 बोरा जो चावल है उसे साफ़ करना है और भी अंदर रखा हुआ है। फिलहाल लाइट चलेगी तो चलिए हम कोई दूसरा काम कर लेते हैं। फ्रेंड, अब जो है हम गेहूँ धुल लेते हैं जब तक लाइट नहीं आ रही है। तो ये टब में हम पानी भर के ले आए हैं किस तरीके से, क्योंकि लाइट ही चला गया तो नल चला के लाना पड़ा। और ये चारपाई है तो इस पर हम इस तरीके से दुपट्टा बिछा लिए हैं और गेहूँ को इसमें डाल के टब में और अच्छी तरीके से जो है हम धुलते हैं। फ्रेंड, हम सिर्फ इतना ही धुल रहे हैं और ये नया वाला गेहूँ है। ये गेहूँ जो है हम अपने किचन गार्डन में इस तरीके से गेहूँ जब धुले थे तो फिर उसका पानी जो है उसे फेंक देते तो उसमें गेहूँ था, तो इस वजह से मेरे किचन गार्डन में हो गया था। तो चलिए अब इसे हम धुल देते हैं और इसे धुल के जो है इस गेहूँ को पिसवा के जो है इसकी जो है लपसी पूरी चढ़ेगी, क्योंकि जो मेरे यहाँ है वो पूजा किया जाएगा, क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो अष्टमी के दिन पूजा किया जाएगा। तो इस वजह से हम सिर्फ एक टब ही गेहूँ जो है धुल रहे हैं। इसे इस तरीके से हम धुल दिए हैं और इसका पानी निकल जाएगा। इसके बाद जो है हम इसे छत पे डाल देंगे सूखने के लिए। और लाइट आ गई है, चल रहे हैं हम फिर से चावल साफ़ करने।
तो अब जो है एक बोरा चावल हम साफ़ कर लिए हैं और अब हम कुछ खा लेते हैं, क्योंकि 9:30 बज गए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अभी हम चाय ही पिए हैं। पेट में दर्द तो हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ खा लेते हैं। तो खाना खाने का मन तो कर ही नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, एक चुकंदर छिलके और हम खा लेते हैं, क्योंकि बुखार के साथ साथ जो है हमें खून की कमी भी हो गई है, तो डॉक्टर ने बोला है खाने के लिए। तो चलिए इसे हम छिलके और खा लेते हैं, और इसके बाद और जो चावल है उसे साफ़ करते हैं। ये सभी लोग जो है महुआ इकट्ठा कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, कितना किए हैं दिखाते हैं। और इतना ढेर सारा महुआ इकट्ठा कर रहे हैं, किस तरीके से इकट्ठा कर रहे हैं इसे अच्छी तरीके से छिलके और हम काट दिए हैं। चाकू नीचे गिर गया, और जिस जिसको खाना है जल्दी से ले लीजिए। इस तरीके से हम काट दिए हैं। तो अब इसे जो है हम खा लेते हैं। यहाँ पे गेहूँ सुखाई नहीं है। तो फ्रेंड अब जो है चावल 6 बोरा था, उसे हम साफ़ कर लिए हैं, और सिर्फ इतना बचा हुआ है, और सबको हम वहाँ पे रख दिए हैं, इस वाले ढेरे में रख दिए हैं, और सिर्फ इतना बचा हुआ है। और इसे जो है, और ये रखे हुए हैं, अभी इसे भी साफ़ करते हैं। और इसे चावल जो है इसकी पिसाई की जाएगी, और पिसाई करने के बाद अब आप सोच रहे हैं कि क्या बनेगा, वो ना क्या बोलते हैं शादी में देने के लिए, क्या मेरे यहाँ उसे ढूंढी बोलते हैं, अब यहाँ इसे जो भी बोलते हैं, चीनी का इस तरीके से जो पाग उठा के और बनता है, तो ये शादी में देने के लिए ढूंढी बनेगा। तो इस वजह से इतना चावल जो है अभी हमसे साफ़ करके और 2-3 दिन में इसे धुल के सुखा लेंगे, और इसके बाद फिर इसकी जो है पिसाई की जाएगी। और अब फिलहाल हम इसे रख देते हैं बोरे में भर के। तो फ्रेंड अब जो है चावल हम साफ़ कर दिए हैं, और जो काम था उसे कर दिए हैं, और अब जो चावल है मेरी सिस्टर साफ़ कर रही हैं। और अब हमें धीरे धीरे करके कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो फिलहाल अब हम नहा लेते हैं जल्दी से, और इसके बाद जो है दवा ले आते हैं, और इसके बाद बाकी जो बचे काम है फिर हम करते हैं। तो चलिए अब हम तैयार हो गए हैं, धूप बहुत तेज़ी से है, बांध लिए हैं दुपट्टा, और इसके बाद अब हम दवा लेकर चल रहे हैं और लेकर आते हैं। इसके बाद फिर आपसे जो है बात करते हैं। तो फ्रेंड अब जो है दवा लेके हम घर आ गए हैं, और अब चल रहे हैं खाना खाने, और जिसको खाना है जल्दी से खा लीजिए, और इसके बाद फिर हम जो है फिर दवा खाएंगे। डॉक्टर से जो हम पूछे कि दवा आप दिए थे, इसके बाद इस तरीके से क्यों हुआ, इतनी तबीयत मेरी ज़्यादा इतनी ख़राब कैसे हो गई। फिर वो डॉक्टर तो नहीं थे, लेकिन दूसरे डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि ये जो दवा दिया गया था, ये दवा ऐसा है कि जो ये तुम्हें नुकसान कर दिया, तो इस वजह से डॉक्टर ने फिर जो है दवा चेंज करके दिया। और अब खाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। पहले खाना खा लेते हैं और दवा खा लेते हैं, इसके बाद जो भी करना होगा फिर हमें करेंगे। अब शाम हो गया है, और जो गेहूँ हम फैलाए थे सूखने के लिए, ये लगभग सूख गया है, और अब इसे जो है हम इकट्ठा करके और बोरे में भर देते हैं। साफ़ करना था, लेकिन तो लाइट तो है ही नहीं, फिर पंखा नहीं चलेगा, फिर साफ़ कैसे करेंगे, तो ऐसे ही रख देते हैं, और जब भी लाइट आएगी फिर इसे जो है हम साफ़ करेंगे, क्योंकि ये धुला गया है और सुखाया भी गया था, लेकिन एक धूप सुखाना जो है बहुत ज़रूरी था। माऊ, प्यारी बिल्ली आ गई मेरे पास। माऊ आओ 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 आओ। और यहाँ पे ये फिर कपड़ा सिल रही हैं, तो यहाँ पे बर्तन रखा हुआ है धुलने के लिए, बट हमें अभी दवा खाने के बाद भी आराम नहीं है, अभी धीरे धीरे करके धुलेंगे। और यहाँ पे एक बाल्टी कपड़ा भी गया है, लेकिन क्या ही बताएं, मजबूरी है, धुलना पड़ेगा। लाइट आ गई है, और पहले हम टब में जो है पानी भर लेते हैं, और इसके बाद फिर इस कपड़े को धुल के और इसके बाद तार के फिर जो है सूखने के लिए छोड़ देते हैं, और इसके बाद फिर हम जो है बर्तन धुलेंगे। फ्रेंड अब एक बाल्टी कपड़ा जो था उसे हम धुल दिए थे। अच्छा हुआ जो लाइट आ गई, वरना तो हमें नल ही चलाना पड़ता। तो अब इसे जो है हम तार पे फैला देते हैं। यहाँ पे पहले से ही ढेर सारे कपड़े हैं, तो इसे जो है हम इधर कर देते हैं। तो अब हम जितना कपड़ा धुले थे सबको तार पे फैला दिए हैं सूखने के लिए। ये सारे कपड़े जो हैं सूख गए हैं, तो इसे उतार लेते हैं। अब हम बर्तन धुल के जो है रख दिए हैं, और यहाँ पे जो है गेहूँ भर दिया गया है, और अब सिर्फ जो है झाड़ू लगाना है, क्योंकि शाम हो गया है फिलहाल। और हम चल रहे हैं पहले लेटने, और इसके बाद जो है फिर झाड़ू बाद में लगाएंगे, क्योंकि हमें जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो अब जो है हम छत पे आ गए हैं गेहूँ को इकट्ठा करने के लिए, जो हम सुबह धुले थे, तो फिलहाल ये शायद सूख गया है।
और नहीं सूखा होगा तो कल इसे एक धूप और जो है दिखाएंगे, उसके बाद जो है इसे पिसाने के लिए मशीन पे दे देंगे। तो ये है, और इसे कोई चलाने भी नहीं आया था और आज बहुत कुछ ज़्यादा तेज धूप भी नहीं थी, तो इस वजह से इसे कल भी सुखाना पड़ेगा। और वहाँ पे देख लीजिए महुआ सूख रहा है। ये महुआ हमें लगता है 4-5 दिन के हो गए हैं, अलग अलग फैलाए हुए हैं